नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए घटना चक्र से करंट अफेयर्स 2021 के जनवरी से लेकर अब तक के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आने वाले हर एग्जाम, जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और याद रखना, अंत में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। डी होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना आप लोग, सी विजय कुमार बने हैं HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार सम्मान दिया गया है, तो सी रहेगा राइट आंसर, शिवाजी बनर्जी। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने की है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर बनी है? तो सीमा नंदा बनी है हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर, तो डी रहेगा राइट आंसर, सीमा नंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है किसे मिला है? तो टाइटन को मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टाइटन फिल्म को मिला है। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट नाम रखा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट नाम रखा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो पटना शहर में बनेगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? पटना में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह थे पत्रकार, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कौन थे? पत्रकार थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पोड टैक्सी चलेगी? तो ये नोएडा शहर में चलेगी। याद रखना, शहर में नहीं, नोएडा शहर में भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा शहर में, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो यूएई बना है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 28% कर दिया है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता।
महंगाई भत्ता कितना 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है? अनाज एटीएम। जी हाँ, ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है भारत का पहला ग्रेन एटीएम। तो सी रहेगा राइट आंसर। अंगूठा लगाओ और अनाज ले जाओ, ठीक है, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो गुजरात राज्य में एनटीपीसी को हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दीपक काबरा बने हैं ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दीपक काबरा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 की BWF सुदरमन कप की मेजबानी मिली है? तो ये चीन देश को मिली है, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो भारत को मिली है 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने, शेर बहादुर देउबा, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो सोफी एकलिस्टोन को मिला है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, और ये कहाँ के? इंग्लैंड की हैं, तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे को, तो सी रहेगा राइट आंसर, डेवोन कॉनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये असम राज्य की सरकार ने हाल ही में आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? किस खेल से संबंधित थे यशपाल शर्मा जी? तो याद रखना क्रिकेट से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रिकेट खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? यूरो कप 2020 का खिताब जीता किसने? इटली ने जीता यूरो कप 2020 का खिताब, सी होगा राइट आंसर, इटली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो याद रखना आप लोग, ये जीता है समीर बनर्जी ने हाल ही में विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? किस टीम ने जीती है? अर्जेंटीना की टीम ने हाल ही में वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो किस शहर में? नागपुर शहर में हुआ है भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन, सी होगा राइट आंसर, नागपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक
गार्डन खुला है? किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? तो ये खुला है देहरादून में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है करीना कपूर ने। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो ये जायला अवांत गार्डे ने जीती है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता वर्ष 2021 के लिए। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री बने हैं बासिल राजपक्षे। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? ऊंचाई है 21.16 मीटर। तो किस देश ने बनाया हाल ही में? डेनमार्क देश ने हाल ही में रेत का सबसे ऊंचा महल बनाया है जिसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। राइट। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो किस शहर में स्थापित किया? सूरत शहर में अमेजोन ने भारत के लिए अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सूरत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर अपने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है भारतीय सेना ने हाल ही में। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो हॉकी खेल से संबंधित, ये रहेगा राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे, दिलीप कुमार एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो थावरचंद गहलोत को हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो चीन देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो PS श्रीधरन पिल्लैप को हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गोवा राज्य का राज्यपाल, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन बने सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? तो मिताली राज बनी, जो कि भारत की हैं। सी रहेगा राइट आंसर, भारत की मिताली राज। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो माना पटेल बनी है हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माना पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो याद रखिएगा आप लोग, जयपुर शहर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 62 वर्ष कर दी है हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसको नियुक्त किया है? KN भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, KN भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? किसको चुना गया है? मरियप्पन थंगावेल को चुना गया है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक, भारतीय दल का ध्वजवाहक। ये रहेगा राइट आंसर, मरियप्पन थंगावेल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो डेविड डियोप ने जीता है हाल ही में वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। सी रहेगा राइट आंसर, डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, DGP बने हैं? तो कौन बने हैं? मुकुल गोयल को बनाया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नया पुलिस महानिदेशक, DGP। तो सी रहेगा राइट आंसर, मुकुल गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, याद रखना, दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर। डी रहेगा राइट आंसर, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो गोवा राज्य बना है हाल ही में भारत का रेबीज मुक्त राज्य। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है, याद रखना, भारत के सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर। बी रहेगा राइट आंसर, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। सी रहेगा राइट आंसर, शंभुनाथ श्रीवास्तव। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पालागोमी साईनाथ को मिला है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो अंशुला राव बनी है हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। डी रहेगा राइट आंसर, अंशुला राव। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का भारत ने हाल ही में 28 जून 2021 को आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने अपने भुगतान कारोबार के प्रमुख के रूप में? तो मनीष महात्मे को किया है। सी रहेगा राइट आंसर, मनीष महात्मे। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? जेरेमी केसल बने हैं ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, जेरेमी केसल। नेक्स्ट है,
कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं? किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है सीबीआई का नया विशेष निदेशक नियुक्त। डी रहेगा राइट आंसर, प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये बना है दोस्तों अशगाबाद। अशगाबाद बना है। ये कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है, तो भी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो ब्रिटेन देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन जो है उनको दिखाने पर रोक लगाई है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं? तो साजन प्रकाश बने हैं ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, साजन प्रकाश। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में संजन कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है हाल ही में संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर। सी होगा राइट आंसर, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय हाल ही में OnePlus की वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हाल ही में OnePlus के वियरेबल श्रेणी के लिए, तो सी रहेगा राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो ये कहाँ लगाया? असम राज्य में लगाया गया है, तो बी रहेगा राइट आंसर, असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? तो न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स में आईएएफ में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो माविया सूदन बनी है इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में। कौन सा 135वां स्थान मिला है भारत को? तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? तो हबर्ड वेट लिफ्टर बनी है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट। सी रहेगा राइट आंसर, हबर्ड वेट लिफ्टर। नेक्स्ट,
हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो सुमित्रा मित्रा ने जीता है वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार। बी होगा राइट आंसर, सुमित्रा मित्रा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो महमूद जमाल बने हैं कनाडा की उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति। डी होगा राइट आंसर, महमूद जमाल। नेक्स्ट है, हाल ही में इब्राहिम राइसी ईरान के कौन से नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं इब्राहिम राइसी ईरान के। तो सी रहेगा राइट आंसर, 8वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो जाम्बिया देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो बोत्सवाना देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो सी रहेगा राइट आंसर, बोत्सवाना, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक धावक थे। मिल्खा सिंह एक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो बी रहेगा राइट आंसर, धावक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई हाल ही में। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किए हैं? तो आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में। डी होगा राइट आंसर, आशीष चांदोरकर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो सत्या नडेला बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन। सत्या नडेला बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 14वां स्थान मिला है। विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान? 14वां स्थान। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है मानद सदस्य के रूप में। ठीक है ना, वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह में। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मुशफिकुर रहीम। नेक्स्ट, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का हाल ही में 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अक्षय कुमार बने हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर। बी रहेगा राइट आंसर, अक्षय कुमार। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में। तो डी रहेगा राइट आंसर, नफ्ताली बेनेट। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई
महानिदेशक बनी है? अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है कौन? रेबेका ग्रीन्सपैन बनी है, रेबेका ग्रीन्सपैन। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो मेघा राजगोपालन को मिला है, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में रक्षा कंपनी थेलिस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो आशीष सराफ को बनाया गया है रक्षा कंपनी थेलिस में भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक। तो डी रहेगा राइट आंसर, उपाध्यक्ष और निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर। सी रहेगा राइट आंसर, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजय यादव को बनाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में नया चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, न्यायमूर्ति संजय यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये डेबी हेविट बनी है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डेबी हेविट। नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इस स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है हाल ही में फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त। डी रहेगा राइट आंसर, स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए में अल सिल्वाडोर दिया है, बी में पनामा, सी में दिया है डोमिनिकन रिपब्लिक और डी में मैक्सिको दिया है। तो बताना है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।